नमस्ते। क्या आपको महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से आपकी बुद्धि और आपके काम कहीं अटक गए हैं? 11 मार्च को ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में डायरेक्ट यानी कि मार्गी हो जा रहे हैं। जब ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह सीधी चाल चलता है तो रुकी हुई कई फाइलें, थमे हुई कई सांसें और कई काम जो है रफ्तार पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या बुध और राहु की जो युति इस सुनहरे मौके पे बन रही है वो आपको ये फायदा उठाने देगी? आज बात होगी आपके करियर, आपकी हेल्थ और आपके रिश्तों की। वीडियो के अंत में होगा एक स्पेशल रेमेडी सेशन जो इस हफ्ते आपके लिए शील्ड का काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। गुरु आपके तीसरे घर में मार्गी हो रहे हैं। साहस बिन सफलता नहीं। अब आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते और सुधरेंगे और आपके कॉन्फिडेंस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। बात करते हैं वेल्थ की, तो ग्लोबल ट्रेडिंग से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। रुका हुआ पैसा जो है, कहीं अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। निवेश करते समय अपने लॉजिक का फुल इस्तेमाल जरूर करें। एक अलर्ट भी है आपके, कान के कच्चे बिल्कुल मत बनिए। किसी की झूठी बात पर यकीन किया तो परिवार में आग लग सकती है, जिसे बुझाना आपके लिए काफी समस्या कारक हो सकता है। आपको क्या उपाय करना है कि पीला रुमाल अपनी जेब में रखें। बात करते हैं ऋषभ राशि की, तो आपकी जो वाणी का जादू है वो सब पर चलेगा। सोने पे सुहागा होगा क्योंकि गुरु आपके धन भाव में ही सीधे हो रहे हैं। आपकी जो वेल्थ है उसके रास्ते सेकेंडरी इनकम्स के थ्रू खुल जाएंगे। आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है। खानदानी जायदाद से भी बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन एक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। गले का इन्फेक्शन आपकी आवाज दबा सकता है। याद रखें, इस हफ्ते जो आपकी प्रेजेंटेशन और वोकल स्किल है वही आपके भविष्य की राह तय करेगी। इसे खोने का जोखिम मत लीजिए। आपको जो उपाय करना है वो चने की दाल जो है मंदिर में देनी है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए तो बधाई हो, गुरु आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं। अंधेरे के बाद सवेरा। पिछले 4-5 महीनों से जो मानसिक एक मेंटल फॉग जैसी स्थिति बनी थी वो अब छट जाएगा। वेल्थ की बात करें तो अगर आप कंसल्टेंट हैं या फ्रीलांसर हैं तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें काफी बढ़ोतरी दिख सकती है। आपके यहाँ क्लाइंट्स की लाइन लग सकती है। आपको अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है? नसों की कमजोरी या माइग्रेन आपको बेड रेस्ट पे ला सकता है। अगर शरीर का साथ नहीं मिला तो ये करोड़ों का मौका जो है हाथ से फिसल जाएगा। तो आप क्या करिए, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए। बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु 12वें घर में ही मार्गी हो रहे हैं। रात गई बात गई। पुरानी चिंताओं का दौर जो है पीछे छूट जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा सुखद होगी। आपके लिए जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है उसमें सफलता काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन दान पुण्य में इतना मत बह जाइएगा कि खुद के बैंक बैलेंस को ही आप जीरो कर लें। आपके लिए एक हेल्थ का भी अलर्ट है। नींद की कमी, इसको मत होने दीजिए। आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है इसको ये बिगाड़ सकती है। एक गलत मोड़ और एक गलत स्पीड आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट करवा सकती है। तो गाड़ी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से चलानी है। आपके लिए उपाय यह है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते रहिए। बात करते हैं सिंह राशि की, तो इच्छा पूर्ति का समय है सिंह राशि वालों के लिए। गुरु की सीधी चाल आपके नेटवर्क सर्किल को और मजबूत करेगी। मुट्ठी में तकदीर अब सच साबित होगी। पैसे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट गेन्स शानदार हो सकते हैं। डूबा हुआ पैसा अचानक वापस आने के योग बन रहे हैं। इससे आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। हेल्थ की बात करें तो घुटनों का दर्द या पैरों में चोट आपको थोड़ा सा लाचार महसूस करा सकती है। पैरों का ध्यान रखिए। सेहत बिगड़ी तो सफलता का जश्न मनाने के लिए आप शायद खड़े ना हो पाए। आपको क्या करना है? तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि में करियर में वर्टिकल ग्रोथ शुरू होगी, यानी कि प्रमोशंस। कर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके बॉस की नजरों में आपको तो हीरो ही बना सकती है। आपने जो इतने साल मेहनत करी है तो मेहनत का फल तो जरूर ही मीठा होगा। आपकी जो पैसे की सोर्सेज हैं उसमें आपकी नई नौकरी या प्रमोशन से आय में वृद्धि दिखती है। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने की शुरुआत भी होगी। आपको थोड़ा सा एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान रखना है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स में ना हो, और पॉलिटिक्स को अपने घर पे भी मत लेके आए। अपने जीवन साथी को नजरअंदाज मत करिए। आपको जो तरक्की ऑफिस में मिल रही है कहीं ऐसा ना हो आपके घर का माहौल ऐसा हो जाए कि उस तरक्की का आप मजा ही ना ले पाए। आपको क्या करना है? कन्याओं को फल खिलाइए या कुछ मीठा खिला दीजिए। बात करते हैं तुला राशि की, तो भाग्य का 100% साथ मिलेगा आपको। गुरु की सीधी दृष्टि आपके भाग्य के ही भावों को चमकाएगी। लॉन्ग टर्म जो आपके वेल्थ के एसेट्स हैं इनमें बनाने की अभी बहुत टाइम से रुचि है, तो आपकी क्रिएशन शुरू हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डील में कहीं अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो काफी अच्छा मोटा कमीशन भी आपको मिल सकता है। आपको लेकिन हेल्थ के लिए क्या ध्यान रखना है? कमर का कोई पुराना दर्द इस हफ्ते गंभीर हो सकता है।
लापरवाही से आपको बहुत लंबे समय के लिए दिक्कत भी आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने, सीधे डॉक्टर से मिलिए। आपको इत्र का प्रयोग डेली करना है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय भविष्य पे आप ध्यान दीजिए। गुप्त विद्या में आपकी जो रुचि है वो और बढ़ेगी। आपको जो वेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। इनहेरिटेंस या बीमा का पैसा अचानक ही मिल सकता है। आपके पास अचानक कैश का फ्लो बढ़ेगा। आपको क्या करना है कि अपने जो कोई पुराने राज हैं उनका बाहर आने का आपको डर सता सकता है, तो ये आपको रात में नींद आपकी भगा सकता है। तो आपने जो है सच बोलकर अपना मन पहले ही हल्का कर लेना है। आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पे करें। धनु राशि, पार्टनरशिप में सुधार होगा। 1 और 1 11 वाली स्थिति आपकी बनेगी। जीवन साथी के साथ पुराने विवाद खत्म होंगे। सुखमय जीवन घर पे आपका दिख रहा है। पैसे की बात करें तो व्यापार में एक्सपेंशन का सही समय, नई डील्स आपके बैंक बैलेंस की नई ऊंचाई ला सकता है। लिवर या पेट की गंभीर समस्या आपको हो सकती है, तो शराब और भारी खाने से दूर रहना है। कोई समस्या हो सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको क्या करना है, अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। बात करें मकर राशि की, शत्रुओं पर जीत निश्चित ही होगी। विजयी हो गए आप। गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। कंपटीशन में आप सबसे आगे रहेंगे। वेल्थ की बात करें तो डेट क्लियरेंस का बहुत अच्छा समय है। फिजूल खर्ची रुकेगी और आपका धन संचय बढ़ेगा। आपको यूरिन या किडनी से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है, ये आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए आप खूब पानी पीजिए। आपको जो उपाय करना है वो ये है कि सरसों के तेल का आप जो है दान करें। कुंभ राशि, संतान और प्रेम के लिए गोल्डन पीरियड। आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पर होगी। कंफ्यूजन जो है खत्म होगा। आपकी वेल्थ आपकी स्किल से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और आपकी जो स्किल है वो वेल्थ को जनरेट करेगी। कोई नया स्टार्टअप में निवेश करना चाह रहे हैं तो वो भी फायदेमंद होगा। आपको क्या है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। अगर आप तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा आराम से ब्रेक लगा लीजिए। और आपको क्या करना है कि आपने जो है मछलियों को आटे की गोलियां देनी है। अब बात करते हैं मीन राशि की। घर में आपकी खुशहाली आएगी। अपना घर सबसे प्यारा होता है। लग्जरी पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का विवाद अगर कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर आप वेल्थ रियल एस्टेट के थ्रू जनरेट करते हैं तो उसमें तगड़ा मुनाफा होगा। आपकी नेटवर्थ इस हफ्ते काफी बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सीने में अगर आपके भारीपन या कोई समस्या हो तो उसे गैस समझ के इग्नोर मत कीजिएगा। दिल की सेहत के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिएगा, सीधे डॉक्टर के पास जाइएगा। और आपके लिए जो उपाय है वो है कि केसर का तिलक आप डेली लगाएं। अब वक्त है हमारे स्पेशल रेमेडी सेशन का। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं। इस ऊर्जा को पूरी तरह से टैप करने के लिए इस बुधवार को एक कांसे के बर्तन में चने की दाल भरकर उसे पीले कपड़े से ढककर किसी ब्राह्मण या बुजुर्ग को दान करें। साथ ही गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स बृहस्पते नमः का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी बुद्धि के जो फिल्टर्स क्लॉग हो गए हैं उनको साफ कर देगा और अपने जीवन में खुशहाली भरने के लिए आपके नए रास्ते आप खुद ही खोल लेंगे। तो दोस्तों, ग्रहों की चाल सिर्फ एक मैप है, लेकिन इस पर चलना आपको ही है। इस हफ्ते को अपनी ग्रोथ का हफ्ता बना दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में अपनी राशि के साथ साथ शुभ लाभ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय माता दी।